और देखिए एक और बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार भी अलर्ट पर है। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खास करके जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए भी कहा गया है। हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सभी राज्यों में सावधानियां बरती जा रही हैं। और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार हम बातचीत करें। डॉक्टर अनूप हमारे साथ है। डॉक्टर अनूप, शुरुआत में जब कोरोना ने पांव पसारना शुरू किया था भारत में, तो हमने देखा था कि टेस्टिंग की जो प्रक्रिया थी वो बहुत जटिल थी, कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन अब टेस्टिंग जो है वो बहुत ईजी कर दी गई है। लोग घरों में भी किट लेकर के आते हैं और खुद का टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वो पॉजिटिव हैं या फिर नहीं है। अब जो टेस्टिंग है उसे आप कितना सुलभ सरल मान रहे हैं या फिर इसमें और सुधार की जरूरत है नए वेरिएंट को देखते हुए? देखिए 2020 में जब ये स्टार्ट हुआ तो इट वाज न्यू फॉर अस। हर चीज़, हमारे पास लैब्स नहीं थी, हमारे पास टेस्ट नहीं थे, हमारे पास इलाज नहीं था। अब इन 2 years वी आर मोर वाइजर। हमें समझ में आ गया है कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है। टेस्टिंग हर लेवल पे अवेलेबल है। जीनोम सीक्वेंसिंग केवल उन्हीं पेशेंट्स की हो रही है जो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं या बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है जी। तो आई थिंक इसको और बढ़ना चाहिए, तभी हमें उसका वेरिएंट पता लगेगा। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल कोविड रिपोर्ट तो हम किसी भी पेशेंट को। ठीक है डॉक्टर राहुल शर्मा, एक सवाल जरा मैं इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में आपसे पूछना चाहूंगा कि जब कोरोना नया आया था तो ये कहा गया था कि भाई अमेरिका, यूरोप की कंट्रीज, वहाँ तो इतना हाई फाई मेडिकल फैसिलिटीज़ है, रिसर्च है, वैक्सीनेशन को लेकर वहाँ ज़्यादा अच्छे प्रोसेसेस हैं। अब इतने साल बीत गए हैं, इतना कुछ लड़ने और कोरोना का सामना करने के बाद भारत को कंपेयर किया जाता था। क्या ये कंपैरिजन अब किसी लेवल पे पहुंचा है और क्या भारत को इसमें इस इतने साल की लड़ाई के बाद अब कोई एज नज़र आता है आपको बाकी दुनिया के मुकाबले? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक जब कोविड आया था तो सबसे पहला एक्शन जो इंडिया ने लिया था वो लॉकडाउन था। लेकिन जहां अब हम देखें कि सारी सरकारें मिलके एक्शन ले रही हैं कि रोज़ टेस्टिंग ज़्यादा करनी है, हमें ज़्यादा लोगों को स्क्रीन करना है, जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है, एयरपोर्ट को सिक्योर करना है, तो हम बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। वैक्सीनेशन कवरेज जो हमारे पास आ गया है उसमें भी हम बहुत अच्छी पोजीशन पे, और जो हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में डेवलप हो गई है बिकॉज ऑफ मास वैक्सीनेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक पे भी आ जाती है। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये जो तुलना करके ये जो तुलना की जाती थी भारत के स्वास्थ्य स्ट्रक्चर की, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो प्रोसेस था और जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास जिसको बताया जाता था, क्या वो तुलना अब समाप्त हो गई? कोरोना ने सबको आगे है जी। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमने देखा कि कोरोना में जिस तरह से इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज ने काम किया है, जिस हिसाब से रिसर्च हुई है, जिस हिसाब से वैक्सीन डेवलप हुई है, जिस हिसाब से हमारी फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, किट के लिए जो सबसे इंडिया वर्ल्ड में दूसरा मैन्युफैक्चरर बन गया। एंड वी आर हेल्पिंग अदर्स, वी आर हेल्पिंग अदर्स। जितनी छोटी और बड़ी कंट्री में वैक्सीनेशन हमने ट्रांसपोर्ट, तो कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट उनसे बहुत बेटर है। राहुल भार्गव सर कुछ कह रहे हैं? आज इस रेस में हिंदुस्तान सबको बहुत पीछे छोड़ चुका है। भले ही वो पब्लिक अवेयरनेस हो, पब्लिक का इंप्लीमेंटेशन हो, पब्लिक की सपोर्ट हो, वैक्सीनेशन हो, टेस्टिंग हो या कोई भी नीति हो, और इकोनॉमिक नीति को भी देखते हुए आज हम ये कह सकते हैं हमारे वर्ल्ड में कोई कंपटीटर नहीं है। वो अमेरिका हो या यूरोप हो, मैं छाती ठोक के सीना ठोक के आपको वादा कर सकता हूं। बिल्कुल, आप और लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, और उम्मीद यही करते हैं कि आज से 2 हफ्ते बाद, मैं आपको बात बोल रहा हूं, आज आपके चैनल पे ये प्रोक्लेम कर रहा हूं कि हमारी वैक्सीन mRNA वैक्सीन से और साइनोवैक्स वैक्सीन से ऊपर पाई जाएगी, क्योंकि हम 2 हफ्ते बाद वापस कोरोना को भूल जाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद यही करते हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी भी सरकार के पास हो, स्वास्थ्य विभाग के पास हो।